लौकी की सब्जी? अब कल रात को ही तो बेटा तुम्हारे यहाँ टिंडे की सब्जी बनाई थी। तेरे ससुराल में तो सब्जियों की कमी ही है बेटा। एक काम कर, तू तो यहाँ आ जा अपने मायके 15-20 दिन के लिए। बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाऊंगी तुझे। तू तो यहाँ आ जा कुछ दिनों के लिए। मम्मी जी खाना खा लो, खाना ठंडा हो रहा है। चल ठीक है बेटा, जब तू यहाँ आएगी तब करेंगे खूब दोनों माँ बेटी बैठ के अच्छे से बातें। तुझे बहुत मौज हो रही है, राजा जैसे कितने बड़े महल घर में आ गई तू। और एक मेरी फूल जैसी, उसके ससुराल में तो हर एक चीज की कमी है और तेरे यहाँ तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। यहाँ तो खाने पीने की कोई भी कमी नहीं है, सारा दिन सिर शौक ही चलते रहते हैं। और एक मेरी बेटी है, उसे तो उसके ससुराल में कोई पूछता तक नहीं है। मम्मी जी मुझे तो नहीं लगता कि दीदी के ससुराल में किसी चीज की कमी होगी। तुझे क्या पता, तुझे तो कुछ भी नहीं पता। जा और जाके मेरी बेटी के लिए 2 प्रकार की सब्जी बना और मूंग का हलवा बना दे। मम्मी जी खाना ठंडा हो रहा है, पहले वो खा लो आप। 2 दिन ससुराल में रहती है और 15 दिन यहाँ मायके में पड़ी रहती है, ऐसे कैसे घर बसेगा उनका। अभी तो मम्मी जी है तो चल जाता है, लेकिन बाद में वो नहीं रहेंगी तब मैं कैसे रखूंगी उनको, और ऐसे कैसे घर बसेगा उनका। ये मम्मी जी है ना, ये कुछ भी नहीं सोचती हैं। बस अब बहुत हो गया, आज तो ना मैं मम्मी जी से और दीदी से दोनों से 2-4 बातें करके ही रहूंगी। अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। भाभी भाभी मम्मी कहाँ है? अरे दीदी आ गए आप, आओ बैठो। भाभी मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी से मिलना है। मम्मी भी यहीं है दीदी, अभी बुलाती हूँ, रुको। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी। अरे क्यों चिल्ला रही है बहू? मम्मी जी वो दीदी आई है। अरे बिटिया रानी आ गई तू? सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है दीदी आपका। क्या भाभी क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरी सास की पसंद है यह, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और जबरदस्ती पहना के भेज दिया मुझे यहाँ। दीदी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आपका है सूट, देखो कितना अच्छा जच भी रहा है और यह आपके ऊपर। तू ये सब छोड़ बेटा, तू यहाँ अच्छे से रह, तुझे यहाँ किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। ससुराल में तो तेरे कमी पड़ी है। अरे दीदी आपकी सास तो आपको कितने अच्छे से रखती है, वरना आजकल कौन दिलाता है ड्रेस अपनी बहू को। और ये क्या, वाव दीदी ये मोतियों का हार, पहले तो नहीं देखा आपके गले में कभी। अच्छा ये मोतियों की माला भाभी, ये तो मुझे मेरी एनिवर्सरी पे मेरे सास ससुर ने बनवा के दी थी, और आपके दामाद ने तो मम्मी मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट कुछ दिया ही नहीं, यही माला पहना दी एनिवर्सरी पे मुझे। तो चिंता मत कर बेटा, तुझे तेरा एनिवर्सरी गिफ्ट तेरी माँ पक्के से दिला के रहेगी। हाँ माँ, इस बार यदि वो मुझे लेने के लिए आए ना तभी मुझे भेजना, और उनके आते ही उनकी क्लास भी लगाना। और भाभी आपके वो गोल्ड वाले झुमके हैं ना, उनकी डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मम्मी मुझे भी वैसे ही झुमके बनवा के दिलाना, उनसे कह के मेरी एनिवर्सरी का गिफ्ट। अरे दीदी आजकल वह जमाना कहाँ रहा जहाँ जवाई अपनी सास का कहना मानेगा। अरे दीदी आपके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं, उनकी बॉन्डिंग भी देखो कितनी अच्छी है। ससुर जी ला के देते हैं और पति पहना देता है, बड़ा प्यार है आपके ससुराल में। तो इतना प्यार करते हैं आपके ससुराल वाले आपसे, बस आपको समझ में नहीं आ रहा उनका प्यार। बहू अब तू चुप कर, हम माँ बेटे को भी बातें करने दे। अरे बेटा अब तो मुझे ये बता, तू खाना तो नहीं खा के आई है ना? क्या ही खा के आई होगी, तेरे ससुराल में कुछ ढंग का तो बनता नहीं है। मम्मी मेरे ससुराल में तो लौकी और दाल की सब्जी बनी थी, क्या ही खा के आती मैं तो कुछ भी नहीं खा के आई वहाँ से। मैं तो आपके हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगी। तेरे ससुराल वाले उनको जो अच्छा लगता है वही बनाते हैं, तेरी चॉइस तो कोई पूछता भी नहीं है। देखो कितनी सूख के काटा हो गई है मेरी बेटी, कुछ खाती पीती भी नहीं है ढंग से। मम्मी मेरे सास ससुर सर्दियों में गोंद के लड्डू खाते हैं और एक मूंग के लड्डू बनाते हैं वो तो बनाते हैं, मुझे जबरदस्ती खिलाते हैं, मेरे साथ जबरदस्ती करते हैं, बेटा खा ले। अरे दीदी सर्दियों में तो लड्डू सब लोग खाते हैं, वो तो बहुत ही अच्छे होते हैं सर्दियों में लड्डू खाना। मम्मी एक तो मुझे वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा
तू जब तक यहाँ रहेगी ना तेरे पसंद का ही खाना बनेगा। कुछ मैं बना दूंगी और कुछ तुम्हारी भाभी बना देगी। हाँ मम्मी, जरूर जरूर, आप बनाना और मैं खाऊंगी। मम्मी 15-20 दिन तो मैं रुक के ही जाऊंगी यहाँ। यदि पहले फोन आ जाए तो बोल देना कि 15-20 दिन रुकेगी मेरी बेटी, उससे पहले नहीं जाएगी। मैं यहाँ 15-20 दिन अच्छे से खाना अच्छा अच्छा खा के जाऊंगी। मेरे ससुराल में तो मम्मी कुछ भी अच्छा नहीं बनता है। हाँ बेटा, मुझे तो हमेशा तेरी यही चिंता लगी रहती है कि तेरे ससुराल में तो कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी पता नहीं कैसे रहती होगी वहाँ। तू यहाँ 15-20 दिन रहे या महीनों रहे, तुझे पूरी छूट है। यहाँ तेरी मनपसंद का ही खाना बनेगा। मम्मी, आपकी बेटे के ससुराल में तो आपके बेटे को हर एक चीज की कमी पड़ी है। मम्मी, आप तो मुझे बार बार यहाँ बुला लिया करो। मम्मी जी, दीदी, कमी मुझे आपके ससुराल में नहीं आप में लग रही है। कमी मुझे लग रही है आपकी शिक्षा में, जो कि आपने दीदी को दी ही नहीं। आप ही हो मम्मी जी जो कि दीदी के पाँव उनके ससुराल में जमने ही नहीं दे रहे। सारा दिन देखती हूँ मम्मी जी आपको, सारा दिन आप दीदी से लगी रहती हो फोन से बात करने में। और दीदी, आपके ससुराल में कोई काम नहीं है। आप भी सारा दिन मम्मी जी को फोन कर करके बताते हो कि मम्मी मैंने ये खाया, इतना खाया, मैंने इतनी चाय पी, इतना सा दूध था, इतना सा पानी था। मेरे सास ससुर ने ऐसे बात की मुझसे आज। ये कोई बात बताने की होती है क्या दीदी? और आप मम्मी जी, आप क्या पूछते रहते हो कि आज त्योहार बार पे तेरे ससुराल वालों ने तुझे क्या गिफ्ट दिया? आप क्या देते हो अपनी बहू को? देते हो कभी कोई त्योहार पे गिफ्ट? आप ही बताओ मुझे, आज तक आपने एक भी त्योहार पे मुझे कोई भी गिफ्ट दिया है? अपनी बेटी को इतना सर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है मम्मी जी। ऐसे बेटियों का घर नहीं बसता ससुराल में। आधे से ज्यादा रिश्ते इसीलिए टूटते हैं जहाँ माँ अपनी बेटी की जिंदगी में दखलंदाजी करती है। और आप क्या दीदी सारा दिन रिपोर्टर की तरह सारी रिपोर्ट मम्मी जी को देती रहती हो कि मेरे ससुराल में आज ये हुआ है, आज ये बात हुई है। ससुराल की बातें मायके में बताना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है दीदी। माँ जो होती है ना, वो अपनी बेटी का घर बसाती है, ना कि उजाड़ती है। एक माँ जो होती है वो हर प्रयास करती है कि उसकी बेटी का घर बसा रहे। एक माँ हर संभव प्रयास करती है अपनी बेटी का घर बसा रहने में। और आप क्या मम्मी जी, वो थोड़ी सी बुराई क्या कर देती है अपने ससुराल की, आप झट से अपनी बेटी को अपने घर बुला लेते हो। मम्मी, आपने देखा भाभी की जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। क्या यह मेरा घर नहीं है? अब क्या यहाँ आने के लिए मुझे भाभी से पूछ के आना पड़ेगा? आप भी कुछ बोलो इनको मम्मी। ये क्या बोलेंगी? कल ही जीजा जी का फोन आया था तुम्हारे भैया के फोन में, और वो बोल रहे थे कि आप लोग तो बुला लेते हो हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बीवी को अपने घर पे। अब मैं क्या बताऊं आपको, आप लोगों से बहुत परेशान है आपका बेटा। मम्मी जी आप बताओ, दीदी की सास आपके पास फोन करती है या नहीं करती है? कितना फोन करती है वो आपके पास? और दीदी वो हमेशा आपका ही साइड लेती है और वो बोलती है कि मेरी बहू तो बहुत ही संस्कारी है, वो तो सारा दिन काम करती रहती है। अब मैं क्या करूं? इसको बुलाऊं नहीं तो क्या बुलाऊं? इसका पक्ष नहीं लूं तो और मैं क्या करूं? ये मुझे बोलती ही ऐसे है कि आज मैंने ये नहीं खाया, आज मैंने वो नहीं खाया, आज मेरी पसंद का खाना नहीं बना। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है। अब माँ का दिल है, बुरा तो लगता ही है। दीदी आप बुरा मत मानना, मम्मी जी आपको 10 दिन खाना खिला देगी, 15 दिन खाना खिला देगी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने खाना खिला देगी, लेकिन लास्ट में तो ससुराल की रोटी ही काम आएगी दीदी। चाहे वह रोटी सूखी ही क्यों ना हो, शादी के बाद लड़की को रहना तो ससुराल में ही पड़ता है। दीदी आपकी 500 उंगलियां घी में ही है। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन मुझे तो आपके ससुराल में कोई भी कमी नहीं लगी। दीदी मैं भी इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे तो कोई भी नहीं पूछता कि तुझे क्या पसंद है बेटा, कि तू क्या खाएगी। जब 2-3 दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती है ना दीदी मेरी, तब मुझे कोई नहीं बोलता कि तू रेस्ट कर ले। मुझे तो यही बोलते हैं कि दवाई लेके काम कर ले, जो घर में बना है वही खा ले। मेरी भी तो कोई पसंद है दीदी, मेरे मायके में भी तो मेरी पसंद का ही बनता था। ये सब होता है ससुराल में दीदी, ये कोई नई बात नहीं है। और मम्मी जी ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस मामले में बेटी घर पे आके बैठ जाए और कहे कि ससुराल में मेरी पसंद का खाना नहीं बनता। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आपके ससुराल वाले आपको मना करते हैं क्या कि बेटा तू ये मत बना? एक बार आप अपने ससुराल वालों से बात करके तो देखो कि मम्मी जी मैं ये खाना चाहती हूँ, कि पापा जी मुझे ये नहीं ये पसंद है। मुझे नहीं लगता कि कभी वो लोग आपको मना करेंगे।
जो लोग अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं वो लोग मना क्यों करेंगे? तू सही बोल रही है बहू। बेटा तूने कभी कही अपने सास ससुर से बात नहीं करी ना? अगर तू बात करती तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती। भाभी आप सही बोल रही हो, मुझे बात करनी थी अपने सास ससुर से। मुझे कोई रोकता टोकता तो है नहीं वहाँ। दीदी एनिवर्सरी मेरी भी आती है, जन्मदिन मेरा भी आता है, लेकिन ना ही तो मुझे कोई ऐसी माला दिलाता है और ना ही मुझे कोई ड्रेस दिलाता है। मम्मी जी तो पहले ही पीछे पड़ जाती है कि तेरी एनिवर्सरी आ रही है, पता नहीं मेरा बेटा क्या क्या दे देगा तुझे। बताओ मम्मी जी आप, यदि मैं कभी भी कोई भी झूठ बोल रही हूँ तो? लेकिन फिर भी मैं कभी भी नहीं बोलती कि मुझे किसी चीज की कोई कमी है, और ना ही कभी मेरे मायके से मेरी कोई शिकायत आती है दीदी कि मेरी बेटी को आप ऐसे रखते हो। मेरी मम्मी ऐसे कभी भी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है यह घर मेरा है और मुझे यहीं पे रहना है। मम्मी जी आज तो आप हो जो कि छोटी छोटी बातों पे दीदी को यहाँ पे बुला लेते हो। 15 दिन 20 दिन या फिर महीने ये यहाँ पे रह के चली जाती है, कल को इनकी कौन सुनेगा? क्या आप अमर रहने वाली हो जो ये हमेशा यहाँ पे आएगी और आप इनको रख लोगी? कोई अमर नहीं रहता मम्मी जी, ससुराल ही होता है बेटी का असली घर, और वो ही इनका भविष्य है। दीदी समय रहते समझ जाओ आप। दीदी आप मुझे बताओ, आपको कोई तकलीफ है? कोई ताने देता है आपको या आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है? आप मुझे बताओ दीदी, मैं आपकी भाभी हूँ, मैं आपके भैया से बात करूँगी, या फिर मम्मी जी हम सब लोग मिलके बात करेंगे उनसे कि आप इनके साथ ऐसा क्यों करते हो। नहीं भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मम्मी जी मेरा तो आपसे बस यही कहना है कि आप दीदी को ससुराल में बसने दीजिए, वो ही इनका असली घर है। बहू तू मेरी बहू नहीं होनी चाहिए थी। हाँ मम्मी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो इनसे भी अच्छी भाभी लेके आती अपने भैया के लिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला इन लोगों को। तू चुप कर पहले तो। बहू तू मेरी दादी सास या फिर मेरी ताई होनी चाहिए थी। हाँ बहू तू मेरी सास या मेरी ताई या फिर दादी होती ना तो तू मुझे शिक्षा देती, तो फिर मैं भी अपनी बेटी को यही शिक्षा देती। हाँ तो दीदी आपके लिए टिफिन पैक कर दूं या फिर खाना यहीं टेबल पे लगाऊं? मम्मी मैं तो यहाँ पे रहने के लिए आई थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे यहाँ इतना अच्छे से स्वागत होगा। खाना तो मेरे ससुराल में भी है, वहीं पर खा लूंगी मैं। मुझे यहाँ से खाना लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। आ गई बेटा तुझे समझ में? सारा दिन फोन पे यूं ही फोन चलाती रहती है मेरा तू। मम्मी आप लोगों से अच्छे तो मेरे सास ससुर हैं जो कि सारा दिन मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि ये खा ले वो खा ले, कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। बस दीदी बस, इतनी देर से मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि ससुराल में कोई कमी नहीं है आपके। अब बेटा तू ही अपने मुंह से बोल रही है कि तेरे ससुराल में तो कोई कमी नहीं है। बस बेटा यदि मैं तेरा पक्ष ले लेती तो कल को मुझे ही भारी पड़ जाता ये तो। अच्छा हुआ बेटा मैंने कभी तेरे ससुर से बात नहीं की, और तेरी सास तो एकदम सीधी है, वो बेचारी कभी कुछ कहती नहीं है। पर बेटा मैं एक बात कहूंगी तुझसे जो कि मैं कभी कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आज कहूंगी कि तू भी अपनी भाभी की जैसी बन। इधर उसकी कोई भी मनमर्जी नहीं होती, तो भी यह कितने आराम से रहती है, इसकी कोई भी शिकायत नहीं है। एनिवर्सरी पे या फिर बर्थडे पे बहू को आज तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, तुझे तो वो लोग इतना कुछ देते हैं फिर भी तू शिकायत करती रहती है। सही कहते हैं लोग, जिसको जितना मिलता है वो उतना ही ज्यादा नाटक करता है। भाभी यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जन्मदिन और एनिवर्सरी तो आपकी भी आती है। मैंने और मम्मी पापा ने आपको कभी गिफ्ट दिया ही नहीं। बहू तू भी अपनी पसंद का बना लिया कर, आज के बाद मैं कोई चिक नहीं करूंगी। सॉरी भाभी मैंने आपको गलत समझा। अब मैं भी आपके जैसी अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, और ऐसी बहू बन के दिखाऊंगी जो कि मायके में आके अपने ससुराल वालों की इज्जत ना उछाले। क्यों मम्मी? हाँ बेटा ऐसा ही बनना है। भाभी मम्मी आप लोगों ने जो खाना बनाया है ना वो खाना तैयार कर दो, वो खाना तो खा के ही जाऊंगी मैं। एक अच्छी बेटी तो हूँ ही मैं। आप लोगों ने इतने प्यार से खाना बनाया है तो खाना तो मैं खा के ही जाऊंगी। अब आप लोगों का अपमान थोड़ी ना करूंगी मैं। तो नमस्ते दोस्तों, एक माँ की शिक्षा होती है जो कि बेटी के ससुराल में पूरी तरह से काम आती है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।